हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। एक्चुअली कुछ सीखने नहीं वाले हैं पर कुछ जानने वाले हैं हम लोग अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये जो कंप्यूटर साइंस का नया सिलेबस दिया है सीबीएसई ने, इस साल का सिलेबस में कुछ क्या नया है, क्या नहीं है, क्या डाला गया है, क्या ऐड किया गया है, सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, पुराने सिलेबस में भी बहुत कुछ था, बहुत कुछ सेम भी मिलेंगे आपको। सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ये है कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन, ये न्यू का मतलब क्या है, पाइथन। ठीक है, पुराने में क्या था, सी प्लस प्लस था, जो पहले चल रहा था, पिछले साल था। ठीक है, पिछले पिछले साल था ये। इस बार हमें क्या इंक्लूड कर दिया है इन्होंने, ये इंक्लूड कर दिया है इन्होंने पाइथन को। ठीक है, पाइथन भी बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, आप लोग को सीखना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम आता है आजकल के टाइम पे, है ना। हर फील्ड में बहुत अलग अलग तरह से वो काम आता है। हम लोग उसको सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी सीखेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहें, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग करके ये पूरा का पूरा एक हर पॉइंट को जरा हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे और समझेंगे कि है क्या, हम लोग पढ़ना क्या है इसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये कुछ खास है नहीं, आपको बस समझा रहा है कि आपको थोड़े मैथमेटिकल स्किल्स आने चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन, और थोड़े से आपको फॉर्मूलाज वगैरह सीखने पड़ेंगे कुछ कुछ। ठीक है ना। और थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस को चलाना आना चाहिए, है ना। ये तो बिल्कुल आजकल इजी काम है, आप तो सब कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, आप तो बिल्कुल एडवांस हो गए आजकल तो। चलिए आप लोग आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जरा हम उसको देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है डेवलप बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसका मतलब होता है आपको कंप्यूटर की तरह सोचना आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में बिल्कुल रहते से हम लोग सोचते हैं ना, जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं उस टाइम क्या सोचते हैं, टेबल्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला से ये वो बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ होते हैं, मैं तो उतना सोच भी नहीं पाता। ठीक है, हम लोग यहाँ सोचेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, इसका अलग तरीके से सोचने का तरीका होता है, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, आप काम करते करते ना आप वो सीख जाओगे, जैसे कि आपको इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ जानोगे ना। ठीक है, कि आपको माइंड में आपका वो चलता रहेगा हमेशा, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम लोग और क्या क्या सीखना है। देखिए वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें होते हैं जिनमें जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा रखते हैं, नंबर्स वगैरह, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग्स बोलना छोड़ देता हूँ, ये क्या टेक्स्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रिंग्स को टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है ना, टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, छोड़ो। स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, ये ट्रांजिशन मतलब होता है चेंजेस। आप जानते हैं चेंजेस, ट्रांजिट करना होता है क्या। स्टेट मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में कुछ है कि नहीं है, उसमें क्या वैल्यूज है, जब भी वो चेंज होता है उसको कैसे 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 चेंज होता है, वो बिल्कुल मुझे जानना जरूरी है। ठीक है, कंडीशनल्स। कंडीशंस मतलब कंडीशंस। कंडीशंस कंडीशंस मतलब क्यों, है ना, कैसे। ठीक है, ऐसे। तो कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्राम में हम कैसे किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद क्या कौन सा कोड रन करना चाहिए, कैसे रन करना चाहिए, सब हम लोग इसमें करेंगे काम। ठीक है, आगे सीखेंगे इसके बारे में हम लोग। आइटरेशन। आइटरेशन मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिपीट करने को हम लोग कहते हैं आइटरेशन। ठीक है, कैसे किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को बार बार रन करना है। ठीक है, वो हम जरूर इसमें सीखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द नोशन ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब होता है क्या है, डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि कोई एक डेटा, आप डेटा स्टोर करोगे नंबर के फॉर्म में, है ना, टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करोगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में तो सिर्फ नंबर्स और टेक्स्ट नहीं होता है ना, बहुत सारे डेटा होते हैं एक्चुअली में। ठीक है ना। पर सबका एक टाइप होता है ज़रूर, वो टाइप के बारे में ज़रूर सीखेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या है, हायर ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स का डेटा टाइप्स है, और इन डेटा टाइप्स को रखने का तरीका होता है, उसको लोग स्ट्रक्चर्स कहते हैं ना, डेटा का स्ट्रक्चर। उसके बारे में हम सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर लिखे है ना, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरीज मतलब डिक्शनरी में जैसे, है ना, डिक्शनरी में जैसे डेटा रखा जाता है ना, उसमें वर्ड्स वगैरह, बिल्कुल उससे सब कुछ यहाँ रखेंगे। ठीक है, अप्रिशिएट द नोशन। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, अप्रिशिएट द नोशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने का तरीका। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तरीका। मतलब आप, कोई आपसे कोई एड्रेस पूछता है, आप उसको कैसे बताओगे, है ना। आपसे कोई डिलीवरी वाला ऑर्डर पूछता है ना, ऑर्डर पूछता है, एड्रेस पूछता है। ठीक है, एड्रेस पूछता है तो आप क्या बताते हो, यहाँ से राइट जाना। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ मंदिर वगैरह दिखेगा, मंदिर बहुत फेमस है ना, वहाँ से लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं में 70 मुड़ सकते हो, है ना, आप लेफ्ट मुड़ जाना। उस तरह से है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देते हो, है ना, तब वो जाके किसी एक जगह पहुँचता है और वहाँ अपना वो काम कर देता है। इस तरह से एल्गोरिदम को लोग वही कहते हैं। ठीक है ना, एल्गोरिदम। इसको करने का तरीका बहुत सारा तरीका होता है, इसको सही तरह से लिखने का तरीका होता है ना। ठीक है ना। आप जैसे कि आप उसको रास्ता पता होगा तो उसका आप रास्ता अब रोड से बताओगे ना, आप उसको बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करके तो नहीं ना बताओगे रास्ता ना। ठीक है, वैसे यहाँ पर उसको भी करने का तरीका है ना, आप उसको करोगे ज़रूर। चलो, है ना, किस किस कॉर्नर पे कैसे मुड़ना चाहिए सब वो सब बताते हो ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ कुछ करेंगे हम लोग, है ना। आप थोड़ा सा
रिलेट करने की कोशिश जरूर करें इसको, ठीक है, रिलेट करें। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम मतलब सिर्फ हमारे सामने बैठा वो जो डब्बा सा रहता है ना स्क्रीन के साथ, वो कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर बहुत सारा कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। आपका सेलफोन भी एक कंप्यूटर ही है ना, एक कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर जैसा ही है, छोटा मोटा, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब, आर्किटेक्चर मतलब बना हुआ कैसा होता है, ठीक है। आप जैसे आप घर घर का काम क्या होता है वो आपका उसमें आप रहते हो, ठीक है। पर उस, उसको बनाया जब जाता है उसमें क्या, एक आर्किटेक्ट उसका आर्किटेक्चर बनाता है कि हाँ देखो यहाँ पर क्या होगा, पिलर्स होंगे, यहाँ कितने यहाँ 8 पिलर्स होंगे, उस तरह के, है ना। वो एक डिज़ाइन क्रिएट करता है, ठीक है। और ओएस क्या होता है, ओएस 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 क्या समझो आप, ओएस एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको सारा काम आपको करके देता है, आपका कंप्यूटर में आपको काम करने देता है, ठीक है। सारा सारा जितना भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से उनको हैंडल करता है, ठीक है। आपका सारा बहुत सारा टेंशन आपको आपको नहीं देता, आपको सिर्फ काम करने का टेंशन देता है, बाकी सारा काम ये करता है, ओके। मोबाइल क्या होता है, मोबाइल मोबाइल मतलब जितने भी चलते फिरते डिवाइस होते हैं ना, जैसे कि आपका वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच आपके पास अगर है तो आप जानते होंगे, ठीक है, स्मार्ट वॉच। और है ना, स्मार्ट ग्लास वगैरह होता है कंप्यूटर, ठीक है। वो सारे सारे कंप्यूटर ही हैं एक्चुअली में, है ना। तो वो किस तरह के उसमें क्या क्या रैम रोम होते हैं, किस तरह के उसमें सेटिंग्स होते हैं, सेटिंग्स करने का मतलब है उसमें क्या क्या डिवाइस लगे होते हैं, किस तरह का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, सब लोग जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें आप, ठीक है, इसमें आप कंप्यूटर को कहीं से भी कैसे भी करके ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है ना। आपका कंप्यूटर क्लाउड में, क्लाउड मतलब आसमान में नहीं होता है ना, आप आसमान से छोड़ के आए हो उसको, ठीक है ना। मतलब होता है ये आपको कहीं पर भी इंटरनेट में कहीं पर भी आपका कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ये आजकल बहुत ज़्यादा काम आता है ना। जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं ताकि अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सके दुनिया में, ठीक है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। लर्न बेसिक्स एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग, सॉरी लैंग्वेज बोल दिया। ये फिफ्थ पॉइंट है ना। लैंग्वेज ये एक एसक्यूएल एक लैंग्वेज ही कहेंगे ना इसको, ये देखो इसका फुल फॉर्म ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज हुआ। ये क्या प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम करता है मतलब आपका डेटा, ठीक है, डेटाबेस, ये डेटाबेस रिलेटेड होता है, डेटाबेस का लैंग्वेज होता है एक्चुअली में। डेटाबेस आपका डेटा किस तरह से हैंडल किया जाए आप एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और वहाँ पर डेटा उसी तरह से मैनिपुलेट होगा आपका, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइबर सेफ्टी के बारे में, सिक्स पॉइंट, साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी मतलब कैसे कैसे थ्रेट्स होते हैं इंटरनेट में, किससे हमको बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें सबके बारे में जानकारी हासिल करना है। और वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, आप बस बने रहिए मेरे चैनल में, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है 35 मार्क्स वो किस पे है, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मतलब आपको सोच समझ के ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा इसमें आपको। इसमें आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, पाइथन का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जितना हम लोग सिलेबस में एटलीस्ट उतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये होगा, तभी ये 35 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या करना है आपको, कंप्यूटर आपका कैसे बना है ये आप मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना ऑलरेडी। ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट कितना मार्क्स का है, डेटा मैनेजमेंट मतलब जहाँ पर आप एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करोगे, ये कितना है 15 मार्क्स का, 15, 50 नहीं, ज़्यादा हो गया ना। सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स, इसमें क्या है, इसमें आपको सोसाइटी में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेट का, ठीक है, कंप्यूटर्स का, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या क्या लॉ बने हैं इंटरनेट के लिए, कैसे सब लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर, कैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ है इसमें, ठीक है। सारा सारा ये पूरा थ्योरी पार्ट है, आपको थ्योरी पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, ईजी है, ज़्यादा नहीं पड़ता। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल्स आप तो, ठीक है, प्रैक्टिकल्स मतलब क्या, आपको सारा चीज़ जो भी है आपको कंप्यूटर में करके दिखाना पड़ेगा, लिखना नहीं, कंप्यूटर में करके दिखाना पड़ेगा, जो आपके स्कूल्स में आपको एग्ज़ाम से पहले, आपका मेन एग्ज़ाम से पहले, थ्योरी एग्ज़ाम से पहले आपका प्रैक्टिकल्स किया जाता है, ठीक है। 30 मार्क्स का होता है, बहुत अच्छे से उसको करना आप, है ना, या फिर बहुत लोग कर चुके होंगे अभी, ठीक। सारे पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छे से और डिस्क्राइब कर दिया गया कि कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। बहुत कुछ यहाँ दिया है, ठीक है, मैं आपको सारा बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला है कि आपको बेसिक पाइथन पूरा पूरा आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखना है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम मतलब इसको प्रिंट कैसे करना है, ये आपको स्क्रीन पे प्रिंट होता है ना, ये प्रिंट करना है आपको कैसे, ठीक है। कैसे उसको रन करना है, कैसे आपको चलाना है, ठीक है। कैसे आपको सिंपल डेटा टाइप्स के बारे में जानना है, जैसे कि देखिए इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं, सिंपल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। इंटीजर मतलब वो पॉइंट वाले वैल्यूज़ को छोड़ के सारे वैल्यूज, जैसे माइनस हो गया,
है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 -1 2 3 सब वही, ठीक है, सब इंटीजर्स में आते हैं। फ्लोट मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को हम फ्लोट वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। जितने भी आपको फ्लोट वैल्यूज़ को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके आगे आपको फ्लोट लगाना पड़ेगा, वो फ्लोट होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब जितने भी आपका टेक्स्ट वैल्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स को बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर में, किसी भी लैंग्वेज में उसको स्ट्रिंग ही बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ अ वेरिएबल। अभी वेरिएबल के बारे में आपको बता चुका हूँ ना, ये एक जगह होता है जहाँ पर लोग डेटा रखते हैं, ठीक है, जहाँ तक डेटा रखते हैं। मेथड्स मतलब क्या होता है, फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन मतलब ये ऐसे सेट ऑफ कोड्स होते हैं ना जिसमें कुछ स्पेशल काम होता है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल काम करके जाते हैं आपके लिए, ठीक है, आपका काम इजी करते हैं, है ना। इसको लोगों को बनाने आना चाहिए, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे चेंज वगैरह करना है, आपको सब आना चाहिए, ठीक है। एल वैल्यू के बारे में सीखना पड़ेगा, इसका ये क्वेश्चन आता है ज़रूर एग्जाम में, मैंने भी देखा है बहुत बार, ठीक है। एल वैल्यू आर वैल्यू के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में आपको सीखना है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑपरेटर्स, हाँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको, हर जगह का हर वक्त आप यूज़ करना चाहोगे इसको, ठीक है। ये ऐसा है कि आपको इसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। और कैसे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, वो भी सीखना पड़ेगा। क्या क्या होते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले यूज होता है, जैसे ना बोर्ड मास आप पढ़ो ना मैथ्स में, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड ऐसे का कुछ, तो उस तरह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है प्रेसिडेंस, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर। और क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे आप प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू रन कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन ट्रू होगा तभी वो प्रोग्राम आएगा, रन करेगा आपका, ऐसा चाहिए होता है ये, ठीक है। आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आगे, है ना, मैं आपको उसमें अच्छे से बताऊंगा, आप प्लीज़ बने रहे चैनल में और देखें, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है आगे है कि नोशन ऑफ आइटरेटिव कंप्यूटेशन। आइटरेटिव कंप्यूटेशन मतलब लूप को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, लूप आइटरेशन को यूज़ करके, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत कुछ होता है, फॉर होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स मतलब ऐसे ऐसे डायग्राम्स, ठीक है, जिससे कंप्यूटर में प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है वो आपको आपको पता चले, ठीक है। ये बेसिक्स हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग को डिबग करना चाहिए। डिबग मतलब क्या होता है, डिबग मतलब प्रोग्राम से एरर्स को हटाना, ठीक है। एरर्स होते हैं ना प्रोग्राम में, ऐसा होता है कि हमेशा सही नहीं होता है ना, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एरर्स बताते हैं प्रोग्राम इसमें आ जाते हैं, हम लोग उसको कैसे सही करना है वो हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे एरर्स को हटाना है, वो सारे तरीके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आप बस, ठीक है, सही से उसको देखते रहना। और क्या क्या होते हैं, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सब तो जानते हो, ये सब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानना है, इनके बारे में बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे ना। सॉर्टिंग सर्चिंग मतलब क्या होता है, सॉर्ट करना, मतलब किसी भी डेटा को सॉर्ट करना समझते हो ना आप, उसको छांटना, ठीक है, बिल्कुल। स्ट्रिंग्स मतलब आप टेक्स्ट, अब स्ट्रिंग्स क्या एक स्पेशल चीज़ होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको सबके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 4.2 का यूनिट 2, ये देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, 20 मार्क्स का थ्योरी होता है, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, आप बिल्कुल इसको पढ़ें, ठीक है। थ्योरी पार्ट होता है पूरा का पूरा मैक्सिमम, है ना। और काफ़ी कुछ इसमें थोड़ा मोड़ा आपको इसमें एज अ थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना नहीं है इसमें बहुत कुछ काम भी करना पड़ेगा, देखेंगे इसमें क्या क्या आगे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसके बारे में और डिटेल में आपको मैं आगे बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट मतलब डेटाबेस में कैसे काम करना। डेटाबेस क्या होता है, डेटा का बेस जहाँ बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, सिर्फ डेटा होता है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर कुछ कलर वगैरह कुछ नहीं होता, और डेटा होता है जरूर, ठीक है। वहाँ पर उसको आप कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे इसको आपको मैनिपुलेट करना है, कैसे इसको डिलीट करना है, कैसे इसको क्रिएट करना है, कैसे डेटा उसमें इंसर्ट करना है, और बहुत सारा काम। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। इसके बारे में जानते हो, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका एकदम बिल्कुल थ्योरी टॉपिक है, ठीक है। आपको मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप प्लीज़ इसको सही तरह से पढ़ना, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत ईजी है ये, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, आपको बस ध्यान देना है, आपको समझना है इसको बस, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर और अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है ना, कैसे कैसे क्या काम करना है, आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह से पढ़ें, है ना। और ये आपको साइट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये CBSE academic.nic.in में आपको और भी साइट्स में मिलता है ये, ठीक है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना। और इसके बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरह से उसको पढ़ें, और वह पढ़े, मैं आपको समझा दिया हूँ, फिर भी आप इसको अच्छी तरह से और पढ़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, थैंक यू।